श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम उपस्थित हैं आपके समक्ष मिथुन राशिफल सितंबर 2024 का संपूर्ण चर्चा वितरांत लेकर के जानेंगे। सितंबर 2024 का महीना मिथुन राशि वालों के लिए किस प्रकार से रहेगा, विस्तार से इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और अभी अंत तक ज़रूर देखें ताकि जो भी जानकारी हम आपको इस वीडियो में प्रदान करें उस जानकारी को आप बेहतर तरीके से समझ पाएँ। शुरुआत करते हैं, इस महीने कौन से ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे, उसके बाद हम आगे की चर्चा शुरू करेंगे। इस महीने आपके राशि के जो स्वामी ग्रह बुध हैं वो राशि परिवर्तन करेंगे 4 सितंबर 2024 को और सिंह राशि में गोचर करेंगे आपके तृतीय भाव में। इसके पश्चात बुध का एक और राशि परिवर्तन होगा 23 सितंबर 2024 को और 23 सितंबर 2024 को बुध स्वराशिगत हो जाएंगे आपके चतुर्थ भाव में कन्या राशि में। कन्या राशि में बुध उच्चस्थ अवस्था के हो जाएंगे और इसी भाव में भद्र नाम का पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण करेंगे। सूर्य का राशि परिवर्तन 16 सितंबर 2024 को होगा और 16 सितंबर 2024 को सूर्य आपके चतुर्थ स्थान में आ जाएंगे कन्या राशि में। इसी भाव में सूर्य और बुध की एक साथ युति होने से 23 सितंबर 2024 के बाद बुध द्वितीय नाम का राजयोग भी बनेगा। इस महीने मित्रों एक और शुक्र ग्रह का राशि परिवर्तन होने वाला है जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और शुक्र का जो राशि परिवर्तन होगा वो होगा 18 सितंबर 2024 को और 18 सितंबर 2024 को सूर्य स्वराशिगत हो जाएंगे पंचम भाव में तुला राशि में। अब तुला राशि में शुक्र जो है वो स्वराशिगत होंगे तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा क्योंकि तुला राशि में शुक्र को काफ़ी अच्छा माना जाता है। शनि स्वराशिगत आपके नवम भाव में रहेंगे भाग्य भाव में, राहु आपके दशम भाव में रहेंगे मीन राशि में, गुरु रहेंगे आपके वृषभ राशि में आपके द्वादश स्थान में और मंगल आपके मिथुन राशि में रहेंगे प्रथम भाव में। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो मिथुन राशि वालों के लिए ये महीना काफ़ी अच्छा रहने वाला है। इस महीने में आपकी आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छी होने वाली है। इस महीने में आपके पास अगर जॉब नहीं है तो जॉब के नए अवसर, नई अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। पैसा आपको इस महीने में बढ़ेगा। पैसे में अगर बचत नहीं हो रही है, धन आपका जल्दी खर्च हो जाता है तो उससे संबंधित दिक्कतें भी अब इस महीने में समाप्त होती हुई दिख रही है। विशेषकर स्वास्थ्य से संबंधित जिन भी लोगों को दिक्कतें परेशानियां पिछले कुछ समय से आ रही हैं तो उन लोगों के लिए मैं एक बात बताना चाहूँगा। जैसे ही 4 सितंबर 2024 के बाद का जो समय शुरू होगा उसके बाद आपके स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कतें समाप्त होने लगेंगी और आप देखेंगे मित्रों कि पहले से स्वास्थ्य आपका बेहतर बनेगा। इसके साथ साथ आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होगा। इस समय में अगर आप जॉब के लिए प्रयासरत है तो आपको जॉब 16 सितंबर 2024 के बाद ज़रूर मिलेगी। अगर आपने पहले बहुत सारे इंटरव्यू दे के रखे हैं और उनके नतीजे की प्रतीक्षा आप कर रहे हैं और 16 सितंबर 2024 के बाद कोई नतीजा आपके सामने आता है तो उसमें सफलता आपको ज़रूर मिलेगी, चाहे वो सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट नौकरी हो। इसके साथ साथ अगर आप नए सिरे से इस महीने में कोई इंटरव्यू देते हैं तो उसमें सफलता आपको ज़रूर मिलेगी और 16 तारीख के बाद कोई इंटरव्यू होता है उसमें निश्चित रूप से आपको नौकरी मिलेगी ही मिलेगी। इसके साथ साथ मित्रों आर्थिक रूप से आप सशक्त इस महीने ज़रूर होंगे। एक तो आपको नौकरी मिलेगी, पैसा मिलेगा इससे, और अगर आप पहले से कोई नौकरी कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि उसके साथ साथ कोई और एक्स्ट्रा काम किया जाए या अपना कोई बिजनेस शुरू किया जाए या फिर कोई दूसरी नौकरी भी इसके साथ साथ शुरू की जाए तो इसको लेकर के भी पूर्ण रूप से योग बने हुए हैं।
हालांकि पिछले कुछ समय में आपने काफ़ी स्ट्रेस झेला है, एंग्जाइटी झेली है, डिप्रेशन झेला है, कहीं ना कहीं एक प्रकार से मन में उदासीनता झेली है, चंचलता झेली है। क्योंकि पिछले कुछ महीने में अगर देखा जाए तो अपने लोग भी आपके काम नहीं आए हैं, अपने लोगों से भी आपको धोखा मिला है। जिन लोगों पे आपने बहुत ज़्यादा विश्वास किया, ट्रस्ट किया, उन्होंने भी कहीं ना कहीं आपको धोखा देने की कोशिश की है। तो ऐसे में इस समय में एक प्रकार से एक मन में द्वंद चल रहा है आपके, एक सही डिसीजन ले नहीं पा रहे हैं, कहीं ना कहीं डबल माइंड हो रहे हैं आप। तो एक तो आपको एक निष्कर्ष पे आना होगा, एक निर्णय पे आना होगा, एक रास्ते पे आना होगा, और साथ ही साथ काम के प्रति किसी भी प्रकार से आपको लापरवाह नहीं होना है। क्योंकि इस समय में जो दशम भाव में राहु देख रहा हूँ मैं, वो आपके मन को भटका सकता है, वो आपके मन की गतिविधि को रोक सकता है, या कहीं ना कहीं आपको गलत कामों में ढाल सकता है। तो इससे बचने की कोशिश आपको करनी होगी। इसके साथ साथ अगर आप पहले से जॉब कर रहे हैं मित्रों, और आपने पिछले कुछ समय से देखा है कि जॉब जहाँ पे कर रहे हैं, क्योंकि राहु आपके दशम भाव में, तो कहीं ना कहीं ये डिस्टर्बेंस देता है। राहु दशम भाव में तो शत्रुओं को पैदा करता है, और जो छुपे हुए शत्रु हैं वो कहीं ना कहीं आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं। जैसे आप जहाँ पे जॉब कर रहे हैं वहाँ पे चुगली करना, आपके खिलाफ आपके बॉस को भड़काना, या आपके दोस्तों के बीच में भ्रम पैदा करना, या कहीं ना कहीं आपसे जलस होना, इस प्रकार की गतिविधियों का सामना करना पड़ सकता है। ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार आप हो सकते हैं, पिछले कुछ समय से हो भी रहे हैं। तो इस समय में अगर देखा जाए तो 16 के बाद इस पर कमी आती हुई दिख रही है। हालांकि इसमें मनचाह ट्रांसफ़र के योग बने हुए हैं आपके, सूर्य कन्या राशि में जाएंगे, इस समय में आपकी प्रमोशन हो सकती है। जहाँ पे आपका कार्यस्थल है वहाँ पे आपको तारीफ मिलेगी, और कहीं ना कहीं आपका महत्व बढ़ेगा, आपकी इम्पोर्टेंस उस ऑफिस में बढ़ेगी। तो पिछले कुछ समय से जो हुआ है उसको भूल करके आप इस टाइम में अगर आप चाहते हैं कि जॉब चेंज करें आप, और आप चाहते हैं कि एक अच्छा पैकेज आपको मिले, तो उसके अवसर, उसके अपॉर्चुनिटी भी आपके लिए मैं देख रहा हूं। तो ऐसे में आप जॉब वगैरह चेंज कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत वगैरह नहीं है। इसके साथ साथ ये समय व्यापार जगत से जुड़े हुए लोगों के लिए भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि बुध की स्थिति बहुत अच्छी है। तो ऐसे में व्यापार भी पहले से आपका बहुत अच्छा चलेगा। व्यापार में भागदौड़ रहेगी मित्रों, मन में भटकाव रहेगा, किंतु लाभ आप ज़रूर अर्जित कर पाएंगे। और नया व्यापार अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 4 सितंबर तक वेट करना है। 4 सितंबर 2024 के बाद का जो समय शुरू होगा, उसके बाद आप नया व्यापार शुरू कर सकते हैं, उसमें आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। इसके साथ साथ प्रॉपर्टी से संबंधित अगर आप किसी काम से जुड़े हुए हैं, रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, तो इसमें भरपूर मुनाफा आपको मिलेगा। शेयर मार्केट से जो लोग जुड़े हुए हैं, या फिर ऑनलाइन कोई ऐसा कार्य करते हैं जिससे आप पैसे का आदान प्रदान होता है, तो वहाँ पे थोड़ी नुकसान होने की संभावना बनी हुई है। लेकिन सावधानी या फिर सतर्कता के साथ इस काम को किया जाए या आगे बढ़ा जाए तो इसमें भी आपको प्रॉफिट ज़रूर मिलेगा 23 सितंबर 2024 के बाद। इस समय में आपको किसी भी प्रकार से किसी के साथ ज़्यादातर लड़ाई झगड़े में उलझना नहीं है, और कोशिश ये करें किसी के साथ भी आप जब बातचीत करें तो मित्र व्यवहार बना करके रखें मित्रों, और किसी भी इंसान के साथ उलझना नहीं है, किसी भी मामले को सुलझाने की कोशिश करनी है। कॉरपोरेट सेक्टर से जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए भी ये समय काफ़ी उत्तम दिखता नज़र आ रहा है। हालांकि इस समय में आपने जो कर्ज लेकर के रखा है उसको लेकर के परेशानी आपको देखने को मिल सकती है, किंतु आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी है। कोई अगर आप काम काज करते हैं या कोई भी आप नया धंधा शुरू करते हैं तो उसमें लाभ आपको मिलेगा। तो अपना जो पहले का कर्ज लिया हुआ है आपको, वो धीरे धीरे अब आप समाप्त कर पाएंगे। या फिर अगर आपकी इच्छा यह है कि आप कोई नया कर्ज लें और कोई नया काम शुरू करें तो इसके लिए भी योग बने हुए हैं। अगर आप नया कर्ज लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप अप्लाई कीजिए मित्रों नया कर्ज को लेकर के, और आपको कर्ज ज़रूर मिलेगा। और अगर कर्ज मिल गया तो वो काम भी आपका ज़रूर चलेगा। तो इसी काम से आप पहले वाला जो कर्ज लिया हुआ है वो धीरे धीरे समाप्त करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो लोग विदेश जाना चाहते हैं और उसके लिए आपने वीज़ा यदि अप्लाई किया हुआ है तो इस महीने 16 के बाद आपको वीज़ा ज़रूर मिलेगा। और नया वीज़ा अप्लाई अगर आप करना चाहते हैं तो
आप 24 सितंबर 2024 के बाद वीज़े के लिए अप्लाई कीजिए, उसमें भी आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। अगर आप पहले से विदेश में हैं, पीआर के लिए अप्लाई किया है किंतु अभी तक किसी प्रकार का कोई नतीजा आपको नहीं मिला है, तो पीआर ज़रूर आपको इस साल मिलेगा और वहाँ पे अगर आप कोई कार्य करते हैं तो उसमें भी आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। ये समय विद्यार्थियों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। शिक्षा के क्षेत्र से जो जुड़े हुए लोग हैं उनको ज़रूर इस समय में सफलता मिलेगी। अगर आपकी कोई परीक्षा या प्रतिस्पर्धा होती है तो उसमें आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। हालांकि आपके मन में नकारात्मक विचार इस समय में देखने को मिल सकते हैं, इससे आपको बचना चाहिए और नेगेटिव थिंकिंग से, ओवर थिंकिंग से इस समय में आपको बचना चाहिए। पेशेंस रखना है, पीसफुल तरीके से अपने जीवन को गुजारना है और साथ ही साथ अपने कामकाज को लेकर के प्रतिबद्ध हो जाइए। पढ़ाई को लेकर के बिल्कुल भी मन में भटकाव या किसी प्रकार की कोई भी निराशा या आपको किसी प्रकार का शक, डाउट उस पर नहीं होना चाहिए। आपको एकाग्र होकर के मेहनत करनी, उसमें सफलता ज़रूर मिलेगी। अगर आप खेल जगत से जुड़े हुए हैं या कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो ये समय आपके लिए भी उत्तम रहेगा। विशेषकर जैसे ही 18 सितंबर 2024 के बाद का जो समय शुरू होगा उसमें आपको काफ़ी अच्छी सफलता देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ मित्रों, ये समय आपके परिवार के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। परिवार अगर कर्ज से ग्रसित है, शत्रुओं से दिक्कत परेशानी आ रही है या आपके लड़ाई झगड़े परिवार वालों के साथ होते हैं तो उसमें अब कमी आती हुई देखने को मिल रही है। इस महीने काफ़ी शांति के साथ आप अपने परिवार के साथ रहेंगे और परिवार भी आपका हमेशा मदद करेगा। और अगर आपकी मैरिड लाइफ में दिक्कत आ रही है, हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, आप दोनों के बीच में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किसी एक के हैं या किसी थर्ड पार्टी के कारण से दिक्कत परेशानी आ रही है, वाइफ अगर आपकी छोड़ करके चला गई हैं या हस्बैंड आपका साथ सहयोग नहीं कर रहे हैं, वो छोड़ करके चला गए हैं, तो जैसे ही 24 सितंबर 2024 के बाद का जो समय शुरू होगा, आपस में तनाव कम होगा, लड़ाई झगड़े कम होंगे, थर्ड पार्टियाँ एक्स्ट्रा अफेयर के कारण से दिक्कत आ रही है तो वो समाप्त होगा। और कहीं ना कहीं अगर आप एक दूसरे का साथ सहयोग नहीं कर रहे हैं तो आप एक दूसरे का साथ सहयोग करेंगे। वाइफ अगर छोड़ करके चला गई है तो वो वापस आएंगी, हस्बैंड का भी आपको सहयोग मिलेगा और पहले की तरह आपका वैवाहिक जीवन हो जाएगा। अगर आपका डिवोर्स को लेकर के कोई केस चल रहा है और इस महीने के अंत तक उसका कोई नतीजा आता, उसका कोई परिणाम आता, उसका कोई फैसला आता है तो वो पूर्ण रूप से आपके पक्ष में रहेगा। इसके साथ साथ अविवाहित लोगों के लिए विवाह को लेकर के प्रस्ताव इस महीने की शुरुआत से ही देखने को मिलेंगे और निश्चित रूप से विवाह आपका होगा। लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज करना चाहते हैं किंतु आपके पार्टनर नहीं मान रहे या पार्टनर के परिवार वाले नहीं मान रहे या आपके परिवार वाले नहीं मान रहे तो वो भी ज़रूर मानेंगे। डिवोर्सी हैं आप, विडो हैं और आप किसी के साथ रिलेशनशिप में थे किंतु वो छोड़ करके चला गए हैं तो इस महीने 16 के बाद फिर से आपकी बातचीत उनके साथ शुरू हो जाएगी या आपकी लाइफ में कोई और इंसान दस्तक दे सकते हैं, किसी और के साथ बातचीत बढ़ सकती है या फिर आपकी मैरिज को लेकर के बातचीत आगे बढ़ सकती है। निसंतान को लेकर के संतान प्राप्ति के योग इस महीने में बने हुए हैं। जिन लोगों का ब्रेकअप हो गया है उनका पैचअप होता हुआ दिख रहा है। 18 सितंबर 2024 के बाद नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन समाप्त होगी आपकी। थर्ड पार्टी के कारण से अगर आपके प्रेम जीवन में दिक्कत अथवा परेशानी आ रही है वो भी ठीक होती हुई दिख रही है 18 सितंबर 2024 के बाद। सिंगल लोगों के लिए इस महीने की शुरुआत से किसी का साथ आपको मिलेगा। आपकी लाइफ में अगर आप पहले किसी के साथ प्यार करते थे, किसी को चाहते थे, उनकी वापसी हो सकती है। वन साइड लव अगर आप किसी के साथ करते हैं और आप चाहते हैं कि वो इंसान आपके साथ रिलेशनशिप में आए या फिर आपके साथ शादी करे तो उनके आने का योग भी पूर्ण रूप से बना हुआ है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में अगर आप हैं और वहाँ पे कोई दिक्कत परेशानी आ रही है वो ठीक ठाक होती हुई दिख रही है 18 सितंबर 2024 के बाद। तो मित्रों, मैंने विस्तार से आपको बता दिया मिथुन राशिफल 2024 का और ये जो प्रेडिक्शन मैंने की ये एक जनरल प्रेडिक्शन है मित्रों। और अगर आप चाहते हैं कि व्यक्तिगत जीवन में आपको आपकी समस्या से समाधान मिले, छुटकारा मिले तो दिए गए नंबर पे आपका नाम, जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय आप हमें व्हाट्सएप पे भेजें, इसी नंबर पे जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। और अगर आपके पास सही से डिटेल पता नहीं है जैसे जन्म तिथि, जन्म का स्थान या जन्म का समय
तो आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो या फिर अपने फेस की फ़ोटो के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। समस्या है तो उसका समाधान भी पूर्ण रूप से है मित्रों। एक बार जब आप हमसे जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा और जो भी बातचीत हमारे और आपके बीच में होगी वो पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी। किसी प्रकार से कोई भी बातचीत रिवील नहीं की जाएगी, किसी के साथ साझा नहीं की जाएगी, यानी कि पूर्ण रूप से सुरक्षित होकर के आप बातचीत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।